guys, welcome to my channel Be Intelligent. So today I am here to complete last 10th maths within 60 days. So हम लोग आज start करेंगे with second chapter which is polynomial. तो मैंने जो फर्स्ट चैप्टर था उसके उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पहली वाली वीडियो में करा दिए हैं. अब मैं आपको इस चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, देन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी. तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल्स होता है जो ऐसी वेरिएबल्स में लिखा जाता है, जैसे 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू पॉलिनोमियल, ऐसे ये वेरिएबल में लिखते हैं. ठीक है, तो जिसकी पावर 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसकी पावर 3 हो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है. ये हमारी जर्नल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की. ठीक है, और ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं सम ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए. और क्यूबिक में हमें ये हमें फॉर्मूले यूज करने हैं सम ऑफ द जीरोस के लिए और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए. ठीक है, तो और ये हमारी जर्नल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल क्यूबिक में. ठीक है, और एक क्वेश्चन और होता है के की वैल्यू जब हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मैं आगे आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगी, एनसीईआरटी में ही है. सो चलिए अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. सो गाइस चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं. द ग्राफ्स ऑफ अ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो. फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस. तो हमें इसमें बताना है कि कहाँ पर जीरोज हमारे आ रहे हैं एक्स एक्सिस पर. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमारी कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही लाइन, तो इसमें हमारे जीरोस कितने हैं? 0. ठीक है, और इसमें आपको दिख रहा है कि ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे कितने जीरो बना रही है? 1 0. ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो हमारे 3 जीरोस बना रही है. और फोर्थ वाले में हमारे 2 बार इंटरसेक्ट करा तो 2 जीरोस हो गए. इसमें हमारे 4 जीरोस हो गए, इसमें 3 जीरोस हो गए. तो ऐसी आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे अगर एग्जाम में आएंगे, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ जीरोस है. ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ लिखना कैसे है. तो मैंने बताया था कि इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो लिखना है द नंबर ऑफ अ जीरोस इज 0 एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट. कहीं भी ये कोई पॉइंट बना नहीं रहा है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. ऐसे ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस मतलब लिखना है. सो गाइज अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं. So find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ठीक है, तो हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसमें हमें जीरोस फाइंड करना है. ठीक है, मैं आपको सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगी, इस एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है. बाकी आपको खुद एज अ प्रैक्टिस आपको खुद करना है. बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको प्रैक्टिस में करना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड. इसको स्प्लिट कर लेते हैं. ठीक है, हमारी वेरिएबल आ गई. तो अब हम इसको x प्लस 0. सो गाइस अब हम 0 निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा. मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि कैसे जीरोस निकालते हैं. पहले हम सम ऑफ द जीरोस करेंगे. सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस ए. ठीक है, इसमें हमारा ए ये है और बी 2 है और सी हमारा 8 माइनस 8 है. ठीक है, तो अल्फा आया है हमारा, अल्फा हमारा 4 है और बीटा है हमारा -2, बी है हमारा -2 और अपॉन में
1, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखो हमारे वेरीफाई हो गए, दोनों वैल्यूज सेम सेम है, हमारे ज़ीरोज़ भी आ गए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से करेंगे वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इंटू बीटा सी अपॉन ए, और हमारा अल्फ़ा है 4, बीटा है -2, ए है हमारा -8/1, हमारा हो जाएगा -8 ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही सम ऑफ दी जीरोस करना है, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में ऐसे वेरीफाई करना होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारा 6x² -3 -7x। पहले इसको हम पॉलिनॉमियल की जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं पहले इसको। 2 -7 -3, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मैथड, ठीक है। सो हमारा हो गया 6x² 9x प्लस 2x -3, स्प्लिट हो गया हमारा 3x 2x -3, इधर हो गया हमारा 1 2x -3। हमारी एक वेरिएबल ये हो गई और एक वैल्यू जीरोस की ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/2, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस में, ठीक है। तो हमारी 2 जीरोस आ गई, ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोस में सीधा फॉर्मूला डाल रही हूँ, बाकी आपको प्रॉपर लिखना होगा। तो हम लिख कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस प्लस बीटा और -b/a, ठीक है। अल्फा है हमारा 3/2 और बीटा है हमारा -1/3। b है हमारा 7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और हमारा a है 6, ठीक है। इसको हम एलसीएम करेंगे, हमारा 6 आ गया, 2 के टेबल में 6 आता है, हमारा 3 पे तो 3 3 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और हमारा 6 आता है 3 के टेबल में 2 पे, तो हमारा हो गया ये 2, ठीक है। ये हमारा 7 आ गया, 7/6, और ये भी आ गया हमारा 7/6। हमारा सम ऑफ द जीरोस में भी वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में कर लेंगे, c अपॉन में a, हमारा अल्फा है इंटू -1/3, ठीक है। और हमारा c क्या है, c है हमारा 3 और 6, तो सॉरी -3, ठीक है। ये भी हो गया हमारा -3/6 -3/6। ये सम ऑफ द जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी हमारा वेरीफाई हो गया। सो गाइज अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट करते हैं, ठीक है। जो 6 पार्ट 3x² -x -4 by splitting term, by splitting method 3x² 4x plus 3x -4, इसको स्प्लिट कर देते हैं, x 3x -4 प्लस 1 3x -4, 3x एक हमारी वैल्यू इसमें आएगी जीरोस की, x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 4 x की वैल्यू इधर रखी, 3, एक ये हमारा अल्फा आ गया, x माइनस ये हमारा बीटा आ गया, ठीक है।
सो अब हम सम ऑफ ज़ीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बी अपॉन ए, अल्फ़ा है हमारा 4/3, बीटा है हमारा -1, बी है हमारा 1 माइनस, और हमारा ए है हमारा 3, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया, 4 माइनस 3 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमारे ये भी 1/3 हो गया और ये भी 1/3, ये हमारी वैल्यू वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कर लेते हैं, ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा है हमारा 4/3 इंटू -1, और सी है हमारा 4 अपॉन में 3 -4 -4/3 -4/3, ये भी हमारी वेरीफाई हो गई, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें निकालनी है, हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसको करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू को पुट करके देन आपको आपका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, मतलब आंसर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/4 -1, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है के अपॉन में ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप पुट करोगे इसके अंदर, तो हमारे इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ -1, ठीक है। तो अब हम पुट कर लेते जल्दी जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1, ठीक। अब हमारा हो जाएगा, इसको हम 4 यहाँ ले लेते हैं, 4x स्क्वायर, एलसीएम हमने 4 ले लिया, -1 सॉरी 1 नहीं, एक्स प्लस नहीं माइनस सॉरी, ये हमारा एलसीएम हमने 4 ले लिया है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, ठीक है। ओके, तो हम 4 को बाहर ले जाएंगे, 4 के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, और ये इसके साथ हमारी के की वैल्यू 4 है। ये हमारी माइनर नहीं रखती, हमारे को जो निकालना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, जो कि हम निकाल लिया हमने। तो हमारी देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनी है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, ठीक है। चलिए गाइज, अब हम सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। 0,5 सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
हमारा √5, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें पुट कर देते हैं कि x², हमारा सम ऑफ जीरोस हमारा 0 है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो सीधा लिखेंगे। √5, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही आपको सारे सम सॉल्व करना है। अब हम करेंगे 6th पार्ट इसका। 6th पार्ट 4, 1, इसमें सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस हमारे 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे 1 है। अब इसको हम पुट कर देते हैं, x² -4, ठीक है, x² -4 + 1। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। सो गाइस, इस चैप्टर में हमें यहीं तक करने थे। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा इस बार डिलीटेड हो चुका है, तो हमें इसको नहीं करना, इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2.3 नहीं कराई है। और इससे रिलेटेड को एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी। मैंने पार्ट 1 सिर्फ एनसीईआरटी के लिए बनाई थी, पार्ट 2 में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सारे जो मैंने निकाले हैं सैम्पल पेपर से वो आपको मैं उसमें अटैम्प्ट करवाऊंगी। और गाइज, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऑडियो रिलेटेड, पिक्चर क्वालिटी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। और और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आई होप आप मेरे को आगे भी सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू।